क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर ही निकला चंगुर गैंग का गुर्गा। वर्दी पहनकर जिहाद करने वाला कौन है? अब्दुल सिद्दीकी। जिस चंगुर बाबा के पापों की कब्र खोद रहे योगी, उसका सबसे बड़ा चेला निकला यूपी पुलिस का बड़ा अफसर। वर्दी वतन के और काम चंगुर बाबा के लिए यूपी एटीएस की पकड़ में कैसे आया चंगुर का वर्दी वाला गुर्गा अब्दुल। जिस चंगुर बाबा के पापों की कब्र योगी की पुलिस खोद रही है, चंगुर बाबा की मदद करने वाला यूपी पुलिस का ये एक बड़ा अफसर निकला। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार चंगुर बाबा को लेकर लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। जांच में सामने आ रहा है कि चंगुर बाबा के धर्मांतरण का रैकेट यूपी के कई जिलों तक है। अपराधियों को पकड़ने के लिए जिम्मेदारी पुलिस की होती है, लेकिन सोचिए अगर पुलिस विभाग का दरोगा ही अपराधी बन जाए तो क्या होगा। चंगुर बाबा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जब उसे लगता कि वो पकड़ा जाएगा तो पुलिस के अधिकारियों को भी अपना हिस्सेदार बना लेता था। पुलिस ही नहीं, चंगुर का केस जिस अदालत में चलता था वहां के कर्मचारियों को भी अपने साथ मिला लेता था। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें कोर्ट के कर्मचारी की पत्नी के नाम पर भी कुछ जमीन कराई गई है। चंगुर बाबा ने अब यूपी एटीएस की गिरफ्त में अपने सबसे खास गुर्गे अब्दुल सिद्दीकी के बारे में खुलासा कर दिया है। दारोगा अब्दुल सिद्दीकी भी चंगुर के जिहाद में शामिल था। अपराधी माफिया पुलिस और नेताओं की मदद से ही अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं, लेकिन चंगुर बाबा के जिहाद में एक यूपी पुलिस का अफसर भी शामिल था। पिछले कई साल से चंगुर का चेला बनकर उसकी मदद कराता। पुलिस स्टेशन में पूरा खेल होता था और ज्यादातर गरीब परिवार शिकार होते थे। साल 2019 में चंगुर बाबा के एक गुर्गे पर एक युवती का अपहरण करने का आरोप लगा था। उस दौरान पीड़ित परिवार थाने भी पहुंचा था, लेकिन यूपी पुलिस के इस अफसर ने, जिसका नाम है अब्दुल सिद्दीकी, इसने उस परिवार को थाने से ही भगा दिया था। अगर उस दिन चंगुर के खिलाफ केस हो जाता तो तभी इसके कारनामों का पर्दाफाश हो जाता, लेकिन चंगुर के जिहाद में यूपी पुलिस का अफसर भी शामिल होकर मदद कर रहा था। अब्दुल रहमान सिद्दीकी कैसे पकड़ा गया, कैसे इसकी पोल खुली, इसकी कहानी भी जान लीजिए। 2019 में मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की एक युवती का अपहरण कर लिया गया था। परिजनों ने चंगुर बाबा के गिरोह के सदस्य बदर अख्तर सिद्दीकी पर युवती के अपहरण का आरोप लगाकर थाने में तहरीर दी थी। पीड़ित परिवार का आरोप था कि युवती का अपहरण चंगुर बाबा के एक सदस्य ने किया है। उस दौरान पीड़ित परिवार को थाने से भगा दिया गया था, लेकिन अब यूपी एटीएस और मेरठ पुलिस की जांच में इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी आरोपी पाया गया है। चंगुर बाबा के जिहाद में शामिल यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर अब्दुल सिद्दीकी को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इस खुलासे के बाद इस बात का शक और बढ़ गया है कि और कितने चंगुर के गुर्गे यूपी पुलिस की वर्दी में छुप कर बैठे हैं। इसकी जांच शुरू हो गई है। इधर दावा किया जा रहा है कि जिन पीड़ित परिवारों ने चंगुर के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है, उन्हें चंगुर के गुर्गे धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि चंगुर बाबा आएंगे और सबका बदला लिया जाएगा। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय का दावा है कि चंगुर बाबा भले ही जेल में हैं, लेकिन उनका सिंडिकेट अभी भी पूरी तरह सक्रिय है, पर्दे के पीछे चल रहा है। जो गैंग पहले लड़कियों को फंसाकर उनका माइंड वॉश करता था, वही आज उन्हें धमका रहा है। वो चाहते हैं कि केस वापस ले लिया जाए और गवाही ना हो सके। गोपाल राय का दावा है कि चंगुर बाबा के गुर्गे पीड़ित परिवारों को फोन कॉल, मैसेज और कई बार सीधे संपर्क करके धमकी दे रहे हैं। चंगुर बाबा को लेकर खुद योगी आदित्यनाथ आदेश दे चुके हैं कि किसी भी कीमत पर बेटियों की जिंदगी से खेलने वाले इस असुर बाबा को छोड़ा नहीं जाएगा। इसके साथ ही जिन बेटियों की जिंदगी बर्बाद की गई है, उसका बदला भी लिया जाएगा। शायद यही वजह कि चंगुर के खिलाफ अब एक के बाद एक पीड़ित महिलाएं बाहर आकर गवाही दे रही हैं। लेकिन अभी तो सिर्फ एक चंगुर पकड़ा गया है और न जाने कितने चंगुर बाबा ऐसे छुपे बैठे हैं, जिनके लिए यूपी पुलिस के कुछ अधिकारी ही अपना ईमान बेच कर बैठे। गरीब परिवारों के लिए आखिरी उम्मीद पुलिस होती है। सच ये है कि गरीब का कोई नहीं है, ना सरकार, ना पुलिस और ना प्रशासन। अब्दुल सिद्दीकी जैसे कुछ लोग पैसे के लिए वर्दी को भी बेच देते हैं और जिहादी बीमारी के लिए बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने से भी नहीं डरते। ऐसे लोगों को ये बात नहीं समझ आती कि जो काम वो किसी और की बेटी के साथ कर रहे हैं, अगर उनकी बेटी के साथ यही हो तो उनको कैसा लगेगा। अब्दुल रहमान सिद्दीकी जैसे और कितने इंस्पेक्टर खाकी के अंदर छुपे बैठे हैं, इसकी जांच हो रही है। लेकिन ऐसे लोगों को कैसी सजा मिलनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।